नमस्कार मित्रों, शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अपार दुख, दरिद्रता और गरीबी देने वाले सकट योग के बारे में। मित्रों, वीडियो में हम 3 प्रमुख बिंदुओं में इस योग की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह सकट योग कैसे बनता है और इसी के समान अशुभ फल देने वाला षडाष्टक योग क्या है और यह कैसे बनता है। दूसरी बात हम जानेंगे कि यह सकट योग के क्या दुष्परिणाम होते हैं, यानी क्या हानि देता है। और तीसरी बात हम यह जानेंगे कि कब यह सकट योग या षडाष्टक योग विशेष अशुभ प्रभाव देने वाला बन जाता है। मित्रों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि यदि कुंडली में यह अशुभ योग बन रहा है तो इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय विशेष कारगर हैं। यानी इस एक वीडियो से आप जन्म कुंडली में बनने वाले सकट योग हो या षडाष्टक योग हो, उसको भली भांति जान जाएंगे और इसके उपाय आदि को जानकर जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर लेंगे। तो आइए मित्रों, विषय को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सकट योग के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है, सबसे पहले इसके परिभाषा को देखें। सकट योग कैसे बनता है, इसके बारे में बताया गया है कि जब चंद्रमा गुरु से छठे, 8वें, 12वें भाव में हो और गुरु केंद्र भाव में ना हो। यानी हमें देखना है चंद्रमा को गुरु से कहां बैठा हुआ है। गुरु से छठे, 8वें या 12वें भाव में यदि चंद्रमा विराजित हो जाते हैं तो सकट योग बनता है। इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है कि गुरु केंद्र में कहीं विराजित ना हो, यानी 1, 4, 7, 10 जो जन्म पत्रिका के केंद्र भाव कहे जाते हैं वहां गुरु ना हो और वहां से गिनती करने पर छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा हो तो बनता है यह सकट योग। यह कुंडली उदाहरण स्वरूप मैंने आपके समझने में आसानी के लिए गुरु को यहाँ 1 नंबर यानी लग्न में बिठाकर गिनती को आसान बनाने के लिए बना रखा है। जैसे यहाँ यदि गुरु बैठे हैं तो यहाँ से गिनती शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5 छठा भाव, 7 8वां भाव, 9, 10, 11 12वां भाव। यानी छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को देखना है, गुरु से गिनती को शुरू करना है। इसमें कंडीशन है कि गुरु ये चारों जो केंद्र भाव कहे जाते हैं यहाँ विराजित ना हो। इसके अलावे गुरु कहीं विराजित हो, वहां से छठे, 8वें, 12वें चंद्रमा का विराजित होना सकट योग बनाता है। इसके प्रभाव की बात की जाए, यानी इसके अशुभ फल की बात की जाए, तो यह मेहनत का फल नहीं मिलना जैसे अशुभ प्रभाव देता है। यह जीवन में धनहीनता, गरीबी, भावनात्मक दुख को दे सकता है। चंद्रमा जो मन के कारक हैं, प्रारब्ध के कारक हैं, चंद्रमा का निर्बल होना कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़े कमी का संकेत देता है। जीवन में धनहीनता, गरीबी जैसे परिणाम देता है। इसी के समान एक अन्य योग की चर्चा शास्त्रों में की जाती है जिसे षडाष्टक योग के नाम से जानते हैं। इसमें स्थिति भी लगभग वही होती है। इसमें गुरु और चंद्रमा के बीच में छठे, 8वें का संबंध की चर्चा की गई है। यानी गुरु से चंद्रमा अगर छठे बैठे हो तो चंद्रमा से जब हम गिनती करते हैं, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी चंद्रमा से गुरु अष्टम हो रहे हैं और गुरु से छठा चंद्रमा हो रहे हैं। यानी छठा और 8वां का संबंध जब बन रहा हो, चाहे गुरु यहाँ चंद्रमा से छठा हो या गुरु से छठा चंद्रमा हो, दोनों स्थिति में षडाष्टक योग के नाम से एक अशुभ योग बनता है। यानी गुरु चंद्रमा के बीच में जब छठे, 8वें का संबंध बन जाए तो यह भी सकट योग के समान ही अपार दुख, दरिद्रता और गरीबी देने वाला एक योग माना जाता है। सकट योग में मूल रूप से क्या क्या हानि होता है इसे हम जानते हैं। सकट योग में 2 चीजों पर हमने ध्यान दिया। पहला तो है कि चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं, दूसरा गुरु निर्बल हो जाते हैं। यानी चंद्रमा के फलों में कमी आपको जीवन में देखना पड़ता है। चंद्रमा जो मन, बुद्धि, भावनात्मक एवं मानसिक शक्तियों के कारक ग्रह माने जाते हैं, उनके प्रभाव में कमी होना निर्णय क्षमता में कमी ला सकता है। चंद्रमा जो भाग्य और प्रारब्ध के देवता माने जाते हैं, उनका निर्बल होना भाग्य और प्रारब्ध में कमी का संकेत देता है। गुरु मुख्य रूप से जीवन में सफलता और तरक्की देने वाले ग्रह होते हैं। यह जब निर्बल होते हैं तो निश्चित मानिए कि जीवन में सफलता और तरक्की में बाधा अवश्य लग जाता है। यानी सकट योग बन रहा हो या षडाष्टक योग बन रहा हो, इसमें चंद्रमा और गुरु ये दोनों ग्रहों से जुड़े हुए जो शुभ फल प्राप्त होने चाहिए उसमें कमी आ जाती है।
और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के बलाबल में कमी आना अत्यंत अशुभ योग माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को भी बहुत महत्व दिया गया है। गुरु का कमजोर होना भी जीवन में विशेष बाधा विघ्न और कष्ट आने का संकेत देता है। मित्रों, यह सकट योग और षडाष्टक योग कब विशेष हानि देते हैं या कहें कि कब ज्यादा प्रभाव दिखाते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि जब चंद्रमा और गुरु दोनों निर्बल हो रहे हो। गुरु कब निर्बल होंगे? जब नीच राशि यानी मकर राशि के हो, यानी जन्म पत्रिका में 10 का अंक जहां लिखा हो वहां गुरु विराजमान हो, या डिग्री वाइज अंश को देखें अगर तो अंश में बहुत कम अंशों के गुरु अगर जन्म पत्रिका में विराजमान हैं तो गुरु कमजोर हैं, निर्बल हैं, यह मानना चाहिए। दूसरी स्थिति है चंद्रमा के निर्बलता के बारे में कि चंद्रमा यदि अपने नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में हो, 8 नंबर के चंद्रमा हो, या चंद्रमा राहु केतु के साथ हो, या छीन चंद्र हो। छीन चंद्र कब बनता है? अमावस्या के आसपास की तिथि का जन्म हो, जैसे कृष्ण पक्ष अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष के छठी या सप्तमी तिथि तक चंद्रमा को छीन चंद्रमा माना जाता है। इन तिथियों में जन्म होना चंद्रमा के निर्बल होने का संकेत देता है। यानी गुरु और चंद्रमा जब ज्यादा निर्बल हो रहे हो तो यह सकट योग या षडाष्टक योग जीवन में बहुत हानि देता है, जीवन में विशेष अशुभ प्रभाव देता है। तो मित्रों, हमने देखा कि सकट योग क्या है एवं षडाष्टक योग कैसे बनता है, इसके प्रभाव, इसके अशुभ फल क्या क्या होते हैं। यदि जीवन में धन से जुड़ी कमी बन रहा हो, जीवन में मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, या मानसिक कष्ट या दुख उठा रहे हैं, मानसिक रोग व्याधि से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा गुरु के निर्बल होने का संकेत मिलता है। जीवन में सकट योग के परिणाम अगर दिखाई दे रहे हो, षडाष्टक योग के परिणाम दिखाई दे रहे हो, तो उसके लिए क्या कारगर उपाय हैं, आइए एक एक कर उस पर चर्चा करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा और गुरु के निर्बल होने से यह सकट योग या षडाष्टक योग ज्यादा अशुभ प्रभाव देता है। अतः सर्वप्रथम हमें चंद्रमा और गुरु के मजबूत बनाने वाले उपाय अवश्यमेव करना चाहिए। यानी चंद्रमा से जुड़े पूजा पाठ हो, चंद्रमा से जुड़े कवच स्त्रोत या मंत्र का जाप हो, जीवन में चंद्रमा के अशुभ फलों को कम कर सकता है। वहीं गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए गुरु स्त्रोत या गुरु से जुड़े कवच, गुरु के जुड़े मूल बीज मंत्र का जाप भी गुरु के फलाफल को शुभ करता है और अशुभता को दूर करता है। दूसरे उपाय की बात की जाए तो यह सकट या षडाष्टक योग धनहीनता देता है। इसे दूर करने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना बहुत ही अच्छा फल देता है। यानी कनक धारा स्त्रोत के नियमित पाठ करने से सकट योग या षडाष्टक योग के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। अपने नक्षत्र देवता के पूजा या इनसे जुड़े उपाय करना भी चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाकर सकट योग के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। तीसरी चीज है नक्षत्र से जुड़े जो देवता और पूजा के बारे में मैं बता रहा हूं, इस पे मैंने पूर्व में ही एक विस्तार से वीडियो लाया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य में देखें। उसमें नक्षत्र से जाने किस्मत बदलने वाले उपाय के नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें पहले पार्ट, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट में 27 के 27 नक्षत्रों से जुड़े कारगर उपाय कैसे निकाले जाते हैं, कौन से देवी देवता बन रहे हैं, उनके पूजा पाठ के क्या विधान हैं, इत्यादि चीजों को विस्तार से बताया है। तो यदि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो निश्चित रूप से वह वीडियो देखना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सकट योग या षडाष्टक योग जो जीवन में विशेष हानि, अशुभ प्रभाव दे सकता है। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी सकट योग या षडाष्टक योग बन रहा है तो इसे अनदेखा ना करें, इससे जुड़े उपाय अवश्यमेव करें, क्योंकि यह सकट योग या षडाष्टक योग एक ऐसा योग है जो कुंडली के अच्छे से अच्छे योग का फलाफल को कम कर देता है। जीवन में जो शुभता प्राप्त हो सकती है वह प्राप्त होने में कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर देता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।